माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर बुलाते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना पानी खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। वहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा होने लगी थी। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना न ही रह सकूंगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का अंतर चक्कर न लगा लगे, उन्हें चैन न आता। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। क्या हाल है? आपकी दया है। ओहो, इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाल खेल चलाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो भी उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय में उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हो। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सीप अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या? बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और उसे जो वस्तु पसंद आए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था। उसके पास बहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मेरा घोड़ा आपके पास न रहना दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटती थी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का डर लगा रहता था। परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को। वह मन ही मन में फूले न समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? बाबा जी, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वही जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा आपका भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वेद का नाम सुना होगा, उसका सौतेला भाई हूँ।
बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया। स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा एक झटका लगा, लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का पार न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर लगाम तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, अब मैं यह घोड़ा न लूंगा, मगर एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, अब मैं इसे वापस करने के लिए नहीं कहूंगा, परंतु प्रहट सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुम्हें इसके विषय में कुछ न कहूंगा, परंतु मेरी प्रार्थना केवल यह है कि तुम इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। परंतु बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? लोगों को अगर इस घटना का पता चल गया तो वो किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर इस तरह से मुड़ मोड़ लिया जैसे उनका कोई संबंध ही नहीं रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे उच्च विचार, पवित्र भाव, उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुंह फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं। भजन कीर्तन में भी न कर पाते, रखवाली करते रहते, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना छोड़ न दे। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर घर पर गांव में कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़ते हुए जा रहा था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे चढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर का बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपनी स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया।
अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिलकर रो रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले,